Hello students, welcome to the online classes. Today we shall discuss about the differentiation and the derivative based questions from the 5.1 exercise. Dear students, last topic में मैंने आपको clear समझाया था आपको. We have discussion about the differentiation, what is the differentiation, what is the derivative, and there was also described about the formulas. That which is the already I think you have learned in the 11 classes, but still that we have given some formulas, that all the formulas you have to remember. Okay, so इन formulas को हमें याद रखना पड़ेगा और इन formula की मदद से यानी by application we can solve easily any kind of the differentiation based questions. Okay, अब बात ये है कि किसी बच्चे का डाउट था कि सर डिफरेंशिएशन जो फाइंड आउट किया था है ना, देयर वाज ऑब्टेन्ड वन फॉर्मूला जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन अपने आप में मेथड है और डेरिवेटिव वो रिजल्ट होता है जो कि हम जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करके हम डायरेक्टली हम फिर आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस की ओर. तो डिफरेंशिएशन में क्या है, तो I just repeat that what is the differentiation and what is the given the question in the differentiation. Differentiation actually आपको इतना ध्यान रखना है, it is what meaning of the differentiation, that is actually slope of tangent. किसी पॉइंट पे लिया गया टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द एनी वन कर्व ऑफ एनी वन फंक्शन, किसी दिए गए फंक्शन का है ना, यानी उसके रेस्पेक्टिवली जो ड्रॉन ग्राफ है उस ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो चेक करने के लिए भी आपको बताया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल एंड फाइनाइट. सो जब ये डिफरेंशिएशन फॉर्म एग्जिस्ट होगा तभी ये बात होगी, डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा. बट ये मीनिंग है क्या, तो एक शॉर्ट मीनिंग आपको याद रखना है विच इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ड्रॉन एट द पॉइंट. ओके, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. तो लेफ्ट साइड से और राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पॉइंट से अगर उसका पॉइंट है ना उसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जो कि हमने पढ़ा था. तो ये बात उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है जो हमने पढ़ा था. बट डिफरेंशिएशन होता क्या है, यानी किसी दिए गए फंक्शन में जब x में लिटिल चेंज करते हैं तो y में भी चेंज होगा, बिकॉज ऑफ x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी आल्सो चेंज. तो आफ्टर दैट चेंजिंग एट द रेट ऑफ चेंजिंग इन द x, आई मीन रेस्पेक्ट टू द x के रेस्पेक्ट में चेंज करने पर y में भी जो चेंजिंग आ रहा है, इट मींस वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x टेंड्स टू 0 व्हिच इज रिप्रेजेंट लाइक दिस and will be written as dy by dx, जिसको हम f dash x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम y dash भी लिखते हैं. ओके, ये y dash आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा, पर हम उसको वैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना था. ओके, नंबर 1 नंबर 2 ये बेसिक मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको, जस्ट रिमाइंड कर रहा हूं कि ध्यान रखना. अब ये रिमाइंड करने के बाद हम आगे देख समझ पाएंगे. दूसरी बात, तो डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या था, तो डिफरेंशिएशन फार्मूला ये था एट एनी वन पॉइंट, सपोज आपने x इक्वल टू c पॉइंट पे चेक करना चाहा तो जी है ना, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव विल बी रिटन एज दिस फॉर्म लिमिट where is can be written as tends to 0 will be f of x plus h minus f of x by x plus h minus x. Got it? Which is a derivative form. ये डेरिवेटिव है ना, और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं. बट डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएशन जो हम कहते हैं वो मेथड है, लेकिन होता क्या है ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग हम समझ सकते हैं, दैट इज ओनली स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट लाने के लिए उस पॉइंट पे हमने लिमिटिंग वैल्यू का या लिमिटिंग कंसेप्ट का है ना एप्लीकेशन किया, और लिमिटिंग कंसेप्ट के थ्रू भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ला सकते हैं. ओके, यानी हर एक फंक्शन को
ये जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन हो जाए, इसलिए हमें लिमिटिंग कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि लिमिटिंग कंसेप्ट ऐसा है जिसमें हम कुछ एक फंक्शन ऐसे होते हैं जो 0/0 की फॉर्म में आते हैं। ये 11th की बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑरली, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, 12th के कंसेप्ट में उसकी जरूरत ही नहीं है। बट यू मस्ट रिमाइंड दैट ऑल द लिमिटिंग कंसेप्ट, लिमिट चैप्टर को रिमाइंड करना जरूरी है। ओके, तो ऐसे फॉर्मेट के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पे चेक करना जरूरी है। जैसे x की वैल्यू हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 1 के लेफ्ट से और राइट से, तो ऑटोमेटिकली उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी, है ना, उसकी फंक्शन वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 1 की तरफ अप्रोच कर तो हो सकता है उसका फंक्शन वैल्यू लिमिट लगाने पर 2 की तरफ बढ़े, 2 की तरफ अप्रोच करे, है ना। इससे हमें उस वैल्यू को यानी उस फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए लिमिटिंग का कंसेप्ट अप्लाई होता है, जहां पे h क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट चेंजिंग वैल्यू है, जिसको यहाँ पे s टेंड्स टू 0 को क्यों होता है पता है ना, s टेंड्स टू 0 इसीलिए होता है, आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग में लास्ट वीडियो में बताया था आपको s टेंड्स टू 0 क्यों किया गया था, है ना। when x equals to, you can write suppose a plus h, जब हम राइट हैंड साइड से, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी राइट हैंड साइड से x की वैल्यू राइट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, a की तरफ हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सो व्हाट हैपन एट दैट पॉइंट, है ना, जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी तो h क्या होना चाहिए, h तब क्या हो जाएगा, h डेफिनेटली 0 की तरफ अप्रोच होगा, यानी व्हाट, when x tends to a, ओके, देन ऑटोमेटिकली s टेंड्स टू 0 होना ही है, ये तब होना ही है, ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए s टेंड्स टू 0 होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 को अप्रोच करना उसका जरूरी है। अगर 0 को अप्रोच करेगा तो स्लोप उस पॉइंट पे आके कोइंसाइड हो जाएगा, वो जो स्लोप था जो अलग अलग पॉइंट पे निकल रहा था, है ना, एट c plus h and c minus h, उस पॉइंट पे आने वाले स्लोप कोइंसाइड कब होंगे उस फंक्शन पे, उस पॉइंट पे कोइंसाइड कब होंगे, ये कोइंसाइड तभी हो सकते हैं जब यहाँ पे इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, s टेंड्स टू 0 होने लग जाए, और इन दोनों की वैल्यू सेम एग्जिस्ट करेगी तभी तो ये कोइंसाइड होगा, और कोइंसाइड का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 से। स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो हम फाइंड आउट करते हैं 11th में पढ़ा था, और इसकी चेंजिंग वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ओके, देयर इज अ चेंजिंग इन द y with respect to x, so that is why we are going through the limiting concept, limit x tends to delta x tends to 0, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, dy by dx में। ये बात तो मैंने बेसिकली रिमाइंड करने के लिए बोल दी वापस, ठीक है। अब इसी फॉर्म को हम ऐसा भी लिख सकते थे, जो आप कहेंगे सर आपने पिछली बार कुछ और लिखा था, सो दैट इज ओके सेम थिंग, f dash x equals to, we can write limit when x tends to that one particular point, तो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उस पॉइंट को चेक करने का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला यही है, व्हाट, f of x minus f of a upon x minus a, which is a okay standard formula for the differentiation, standard formula for the derivative, okay, ये डेरिवेटिव रिजल्ट है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि a पॉइंट पे हम ये उसकी वैल्यू डेरिवेटिव रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं, ओके। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो ये बात तो थी मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन फॉर फाइंड द डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड फॉर्म, और डिफरेंशिएबल कब होता है, यू नो वेरी वेल, ये भी हमने बात कर चुके थे। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल तभी होता है व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके, ये बात हो चुकी थी, है ना। इसको लिखने का तरीका मैंने एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, जो कि डेरिवेटिव रिगार्डिंग है, उससे रिगार्डिंग में आपको एक फॉर्मूला प्रूव करके बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ये बिलीव हो जाएगा वास्तव में हम इस फॉर्मूले के थ्रू, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ही ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है।
हमें कहीं रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। पर क्या है कि हम बार बार उस फॉर्मूले को, हर फॉर्मूले को तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते और न ही रिक्वायर्ड है किसी एग्जाम में। बस फॉर्मूले को अप्लाई जरूर करना है, इसीलिए हम बार बार आपको फॉर्मूला बताया जाता है डायरेक्टली। बट आप फिर भी एक एग्जांपल देख ही लो। जैसा आप जानते हैं कि पहला फॉर्मूला मेरा ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यही था। तो उसको लिखा गया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, फॉर्मूला यही था। और दूसरे भी और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन को कैसे लिखा गया था, ये बात है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका लेट्स सी क्या हो जाएगा। अब देखो, तो y इक्वल टू व्हाट वी हैव गिवन x टू द पावर n, ये गिवन है। ओके, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, एवरेज x। तो एवरेज x क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में दे रखा फंक्शन, तो एवरेज x लिखा जाएगा, है ना। y इक्वल टू f ऑफ x विल बी, डिफरेंशिएशन फॉर्म इसका यही होगा, which can be written as this form, limit x tends to a, या डायरेक्टली लिखूंगा तो x tends to 0 will be written, what was the formula, f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x यानी h, राइट। अब देखो फॉर्मूला तो अपना यही था, राइट। और मैंने बताया कि डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, इसके थ्रू हम दुनिया के किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब कैसे हुआ वो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी यहाँ फंक्शन x प्लस h के टर्म में है, तो जो x के टर्म में था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल बी रिटन लाइक दिस x प्लस h को रेज़ टू द पावर n माइनस f ऑफ x, इट मींस y, और ये हो गया ओनली x टू द पावर n बाय h। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। ओके, अब इसको मैं एक्सपांड करता हूं, एक्सपांड करना ही पड़ेगा। अब इसको एक्सपांड करने का कैसे करेंगे, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म से इसको एक्सपांड करें, बिकॉज ऑफ बिलो वेरिएबल व्हाट x प्लस a रेज़ टू द पावर n या x प्लस y रेज़ टू द पावर n, फॉर्मूला याद है ना, वही x टू द पावर n। देन वी कैन एक्सपांड इट n से 0, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n, ओके, n c1 will be x to the power n minus 1 h to the power 1 plus n c2 x to the power n minus 2 x square, ओके, दिख रहा है, लास्ट till the h to the power n minus x to the power n whole divided by h, दिख रहा है भाई। ओके, इसको मैंने इसी, है ना भाई, ये जो फॉर्मूला था अपना बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म से मैंने इसको एक्सपांड किया, इसी फॉर्मूले से इसको एक्सपांड किया, क्योंकि हम जस्टिफाई, मुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। वी आर अप्लाइंग वन फॉर्मूला ओनली, बट एक्चुअली व्हाटएवर रिक्वायर्ड इन द ओके गिवन फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ x plus h. So after that, for solving we have to simplify it, and simplify how does it, okay, so it can be by this formula. So formula के थ्रू जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब मुझे थोड़ा सा इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये तो ऐसे चीज है, यहाँ पे क्या है, सब में h है, तो h को आप कॉमन निकाल सकते हो, और ये भाई अगर बाहर निकलता भी तो यहाँ से ये डायरेक्टली रिमूव हो गया रिमूव। अब बचा कौन, ओनली h, तो h को कॉमन निकालो, अंदर कौन बचा, nc1 x to the power n minus 1। तो बाकी सब जो वैसे डिवाइड बाय h। अब देखो h से h रिमूव हो गया, जब तक कि सिंपलीफाई नहीं होता है, लिमिटिंग में हमने लिमिट चैप्टर में पढ़ा है, पहले आपको सिंपलीफाई करना, देन आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 फॉर द h, सो देन फाइनली h टेंड्स टू 0, what will remain,
only NC1 it means n x to the power n minus 1, and after all that where will be h becomes the 0, so we will have finally an x n power n minus 1, which is the required result for the x to the power n has differentiation. इसका डेरिवेटिव रिजल्ट आ गया ना भाई, n x to the power n minus 1। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूला के बेस पे बाकी जितने भी है क्या फॉर्मूलेज, उनके डेरिवेटिव रिजल्ट को इसी फॉर्मूले के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, व्हिच इज द मोस्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीनिंग अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ओके, और ये इसका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू बाकी जितने भी है स्टैंडर्ड फॉर्म वो तो हमें याद रखने ही है, जो कि आपकी किताब में एनसीईआरटी में कंप्लीटली लिखा हुआ है, आप उसको राइट डाउन करें और दूसरे जितने भी चैप्टर आपके हो रहे हैं उन सभी को आप फेयर नोटबुक में करते जाएं। इट विल बी बेटर फॉर यू, ये आपके नोट्स हो जाएंगे, एविडेंस आपके लिए होना जरूरी है ताकि आप उसको कंप्लीटली प्रॉपर वर्क को काम आएगा आपके एज ए नोट्स, और हम एक्स्ट्रा वर्क ड्रॉप में करते रहें। ओके, इसमें आपका फायदा है, हमारा नहीं। ओके, तो ये नोट डाउन करें और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जिसको भी क्वेश्चन में डाउट है इसको पूरा करते हैं। ओके, मे भी आप लोग मेरे से ज्यादा आगे चल रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आपके कहीं डाउट रह गया है तो आपके पीछे पीछे मैं हूं ही सही, तो आपका काम साथ में कंप्लीट होता जाएगा, है ना। जब तक कि आप आओगे तो शायद एक आध पोर्शन तो अपना एक फर्स्ट पार्ट तो हो ही जाएगा, कंप्लीट करेंगे इसको पूरा करने की, आई मीन ट्राई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 5.1 बेस्ड क्वेश्चंस की, वैसे तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर चुके थे, पहले क्वेश्चन की मैंने शुरुआत भी कर दी थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, है ना, और आपको फॉर्मूला भी बताया था, आपको याद है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशिएशन अलजेब्रा फॉर्मूला, वो क्या क्या थे। सो यू नो वेरी वेल dy dx ऑफ kfx या kx, किसी फंक्शन का मुझे, है ना, डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे फंक्शन का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा, तो इट विल बी बिकम्स kf dash x, you know that, you must say that, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड हो गया है, फिर भी रिमाइंड कर रहे हैं अपन, dy dx ऑफ वेरी मोस्ट प्रोडक्ट रूल, और यू कैन से लेबनिज रूल एट u dot v, where is the u and v are what, u and v are both are different function, दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है, ठीक है। दोनों फंक्शन का जब डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो उनका डेरिवेटिव रिजल्ट क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इट मींस यू हैव टू फाइंड u v होल डैश, ये निकालना आपको, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, बाय u डैश v प्लस v u डॉट v डैश u, दोनों का वन बाय वन यहाँ पे डेरिवेटिव रिजल्ट होगा। ओके, दोनों का डेरिवेटिव रिजल्ट ये लिखा जाएगा। नंबर 3 dy dx ऑफ, इस फॉर्मूले को भी उसी के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, उसी फॉर्मूले के थ्रू, है ना, मैंने आपको एक कांस्टेंट वाला बताया भी था पहले वीडियोस में था, और ये भी इंपॉर्टेंट है, द कोएफिशिएंट ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शन, तो इट विल बी रिटन एज दिस फॉर्म, व्हाट, ओके, v multiply differentiation of the first, I mean numerator, minus numerator into differentiation of derivative of denominator by v square, यानी डेरिवेटिव डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। ओके, सेकंड थिंग ये तो हो गया। नंबर 3 और फॉर्मूले विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। इसके अलावा u प्लस v में भी है, तो u प्लस v डिफरेंस क्या है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली दोनों एडिशन है, यानी सेपरेट टर्म्स है और सेपरेट फंक्शन होंगे तो उनका सेपरेट डेरिवेटिव ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सब मैंने रिमाइंड कर दिया। अब इसके बाद, है ना, वेरी क्विकली हमें क्वेश्चन तब तो कर ही सकते हैं, अब तो एलिजिबल, अपन इतना तो एबल हो ही गए कि क्वेश्चन अटेंड हो सके, और कुछ एक क्वेश्चन का अगर कहीं कंसेप्ट का डाउट रहेगा तो क्वेश्चन बेसिस पे मैं साथ में बता दूं। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, जैसे आपको छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे रूट ऑफ रूट एक्स, ये फॉर्मूले भी नहीं है बट ये कंसेप्ट, ये जो है डेरिवेटिव रिजल्ट कुछ ऐसे है जो बार बार यूज में आते हैं कहीं पे,
जैसे मैं कहूंगा x टू द पावर 3/2, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा आपको 2 sin x, है ना, जैसे ये हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। अब रूट x का क्या हो सकता है, तो यू कैन राइट दैट x टू द पावर 1/2, और यू कैन ओके वी हैव गिव द x टू द पावर n/2 इन दिस इन व्हाट फॉर्म, x टू द पावर n, उसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 and x पावर n-1। तो n-1 का मतलब कितना हो गया, ये सीधा हो गया ना भाई, x टू द पावर -12, -12 का मतलब 1/2 1/√x will be written as this form, है ना। √x वाला जैसे हमने किया वैसे रिमेनिंग का भी हमें उसी फॉर्मूले के थ्रू करना है। ये भी x टू द पावर n फॉर्मूले के थ्रू ही होगा।